हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो मिसलिनियस एग्जांपल्स होते हैं उनको जो था क्लियर कर लिया था, मतलब सॉल्व कर लिया था। तो आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज नंबर 3 है उसमें जो मिसलिनियस क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि मतलब जितना भी हम लोगों ने अभी तक मैट्रिसेस में पढ़ रखा है, प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं, यहाँ पे बेसिक नॉलेज काम आएगा। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है आईआईटी जेई में खूब पूछे जाते हैं, मतलब जो है प्रॉपर्टी बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आईआईटी जेई में। सारे के सारे मतलब प्रॉपर्टी, अगर आप लोगों ने अच्छे से थ्योरी नहीं पढ़ रखी है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है। और अगर आप लोगों ने सारे लेक्चर पहले अच्छे से देख रखे होंगे तो सारे के सारे यहाँ पे चीज़ें समझ आएंगी अच्छे से, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी का यूज होगा। ठीक है, और एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अच्छे जो एग्जाम्स हैं आपके बोर्ड में भी आ सकते हैं, बट जो अच्छे एग्जाम जो सोच रहा है आईआईटी जेई वगैरह है तो वहाँ पे तो इस टाइप के क्वेश्चंस आने चाहिए आप लोगों को। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स क्या दे रखी है, 0 0 1 0। ठीक है, एक मैट्रिक्स ए इस टाइप से दे रखी है और जो कि हर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्रूव करना है हमें, देन प्रूव दैट क्या प्रूव करना है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर n इक्वल्स टू ए टू द पावर एन आई। ठीक है, और प्लस है प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन और बी ए। ठीक, ये चीज़ प्रूव करनी है। वेयर फर्स्ट आई जो है 2 by 2 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आई क्या है 2x2 की जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, इस चीज़ को एक मैट्रिक्स सिंपल सी छोटी सी 2x2 की दे रखी है और हम लोगों को प्रूव करना है ए आई प्लस बी ए टू द पावर एन इक्वल्स टू ए एन आई प्लस एन ए टू द पावर एन माइनस वन इंटू बी ए। ठीक है, इस चीज़ को प्रूव करना है। देखिएगा यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी आप लोगों ने 11th क्लास में मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ रखा होगा, जिसके जो बहुत अच्छे से मतलब किसी चीज़ को प्रूव करने के लिए यूज किया करते थे। ठीक है, तो उसी का यहाँ पे यूज हम लोग करेंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है, एक मैट्रिक्स ए दे रखी है। ठीक है, और हम लोगों को इस चीज़ को प्रूव करना है ए टू द पावर एन पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग क्या करेंगे, और हर नेचुरल नंबर के लिए n बिलोंग्स टू, जो n है हर नेचुरल नंबर के लिए वेरीफाई होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग n इक्वल्स टू 1 के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहाँ जहाँ n है वहाँ क्या करेंगे, 1 प्लेस कर देंगे। तो क्या मिलेगा, देखिए इस वाले इक्वेशन में n इक्वल्स टू 1 लगाएंगे तो क्या मिलेगा, ए आई प्लस बी ए टू द पावर 1 हो जाएगा, है ना, बी ए टू द पावर 1 हो जाएगा। और क्या मिलेगा इधर इस साइड में, ए टू द पावर 1 मीन्स ए, यहाँ पे क्या होगा आई। देखो ए टू द पावर एन मीन्स ए ही रहेगा, आई प्लस यहाँ पे पावर लगाइए तो क्या होगा 1 इंटू ए टू द पावर 1 माइनस 1 यानी कि 0, और किसी की पावर 0 हो वो वैल्यू 1 हो जाती है। ठीक है, वो वैल्यू 1 यानी हाँ 1 हो जाती है। और यहाँ पे क्या है बी ए। ठीक, बी ए, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, ए आई प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा, जो तो जी 1 ही हो गया, फिर मिला बी ए। ठीक है, जो ये चीज़ क्या मिली, ए आई प्लस बी ए टू पावर 1। ठीक, अभी पहले क्या किया, एन के प्लेस पे 1 रखा, अब क्या करेंगे एन इक्वल्स टू के रखते हैं। ठीक है, जहाँ एन है वहाँ के रखेंगे तो क्या मिलेगा, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के हो जाएगा। इस साइड में क्या होगा, ए टू द पावर के आई होगा, ए टू द पावर के आई प्लस यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे होगा के, फिर क्या होगा ए टू द पावर के माइनस 1 और बी ए। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल दिया, इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखिए क्या करेंगे, हमारे पास जो के वैल्यू दे रखी है और 1 दे रखी है। ठीक, तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते थे, के प्लस 1 पे चेक कर लेंगे और देख लेंगे क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो के प्लस 1 पे चेक करेंगे। ठीक, तो क्या करेंगे, अब अगेन दोबारा से क्या करेंगे, n इक्वल्स टू के प्लस 1 पुट करेंगे। ठीक है, n इक्वल्स टू के प्लस 1, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस 1, है ना। अब देखो बी ए टू द पावर के प्लस 1, इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं,
ए आई प्लस बी ए टू द पावर के इंटू ए आई प्लस बी ए टू द पावर 1। ठीक है, इस टाइप से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, पावर्स ऐड हो रही हैं, पावर्स को ब्रेक करके मल्टीप्लिकेशन में लिखा जा सकता है। ठीक, अब देखो इसे कैसे करेंगे। इसकी वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में दे रखी है ना, सॉरी इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन सेकेंड में दे रखी है, और इस चीज़ की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में दे रखी है। तो फर्स्ट और सेकेंड का यूज करके यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिएगा क्या मिलेगा, मिलेगा यहाँ पे इस साइड में देखिए, मिलेगा ए आई, क्या है, ए आई प्लस बी ए टू द पावर के प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इस साइड में, इसकी वैल्यू पुट करते हैं, इसकी वैल्यू जे दे रखी है, जे वैल्यू। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ए टू द पावर के आई प्लस के, और फिर है ए टू द पावर के माइनस 1 इंटू बी ए। ठीक, और साथ में क्या करेंगे, 1 की वैल्यू रखेंगे। 1 की वैल्यू क्या है, ए आई प्लस क्या दे रखा है, बी ए दे रखा है। ठीक, अब देखो इसकी क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो क्या करेंगे, देखो फर्स्ट टर्म की पहले इसमें कराएंगे, फिर सेकेंड टर्म की पूरे में कराएंगे। तो देखो क्या मिलेगा, ए के आई की जब इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिल जाएगा हम लोगों को, देखो ए के, और यहाँ पे ए है तो ए टू पावर के प्लस 1 हो जाएगा, है ना, और साथ में आई होगा। ठीक, फिर प्लस इसकी मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, ए टू पावर के, ए टू पावर के साथ में होगा आई और बी ए। ठीक, प्लस अब इस टर्म की इसमें कराएंगे तो क्या मिलेगा, तो देखो मिलेगा के ए टू पावर के माइनस 1 बी ए और इंटू ए आई। ठीक, और प्लस फिर इस टर्म की इससे कराएंगे तो क्या मिलेगा, के ए टू पावर के माइनस 1 बी ए और साथ में क्या है, बी ए। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ पे आई चलो लिखा रहने देते हैं, वैसे आई की किसी से मल्टीप्लाई करा तो वही मैट्रिक्स होती है जो उसके साथ में लिखी होती है। ठीक, यहाँ पे क्या है, ए टू पावर के आई बी ए। ठीक है, तो इसे क्या लिखेंगे, ए टू पावर के आई बी ए। ठीक, और साथ में जे टर्म क्या दे रखी है, देखो ए टू पावर के माइनस 1 और साथ में है के, यहीं पे लिखे दे रहा है के, और फिर है बी ए इंटू ए आई। यहाँ पे देखो ए और ए स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ए इंटू ए, और ए क्या दे रखा है, ए यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखी है 0 1 0 0। इसकी जब इससे मल्टीप्लाई कराएंगे 0 1 0 0, तो हमें क्या मिलेगा, देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 0, मीन्स एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। तो जे वाली पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो इसे क्या लिख देंगे, प्लस 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखो आगे क्या करते हैं, यहाँ पर जो है हमें वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। जे टर्म तो 0 हो गया। ठीक, अब देखो क्या है यहाँ पे देखिएगा क्या है, ए आई प्लस बी ए टू पावर के प्लस 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, अब देखो इसे सॉल्व करते हैं, क्या मिलेगा, मिलेगा ए टू पावर के प्लस 1 और साथ में क्या है, आई है। ठीक, प्लस अब देखिएगा यहाँ पे ए टू पावर के आई बी ए, यहाँ पे क्या है, ए टू पावर के आई बी ए। इस चीज़ को क्या कहते हैं, देखो यहाँ पे इस चीज़ को हम कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा, ए टू पावर के बी ए को कॉमन लिया तो बचेगा क्या, यहाँ पे तो देखो इस साइड में के बचेगा और इस साइड में 1 बचेगा ओनली। ठीक है, यहाँ पे देखो कहीं पे मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे था के माइनस 1। ठीक, और इसकी जब प्रोडक्ट कराई हम लोगों ने, हाँ के माइनस 1, और जब इसकी प्रोडक्ट कराएंगे ए टू पावर 1 है तो यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, मीन्स ए टू पावर के ही बचेगा। देखो भाई ए टू पावर के माइनस 1 है और यहाँ ए टू पावर 1 होगा तो ए टू पावर यहाँ पे हो जाएगा, देखो ए टू पावर होगा के माइनस 1 और एक पावर ऐड होगी तो ओनली बचेगा ए टू पावर के बचेगा। ठीक, अब ए टू पावर के बी ये जब कॉमन ले लेंगे ओनली बचेगा के प्लस 1। अब देखो इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं ए टू पावर के प्लस 1 साथ में है आई, अब प्लस इस चीज़ को देखो
इस चीज़ को हमें लिखना है, जो टर्म दे रखी है इसे लिखना है k+1 की टर्म में। हम लोग k+1 लेके चल रहे हैं ना, तो इसी टर्म को k+1 की टर्म में लिखना है। तो देखो a⁻k+1 आई, यहाँ तक तो ठीक है। इस टर्म को भी k+1 बनाना है। देखो यहाँ k की जगह क्या होना चाहिए, k+1, तो k+1 को यहाँ पे लिख देंगे k+1। फिर क्या होना चाहिए, a⁻k−1, तो इसे लिख सकते हैं a⁻k की जगह पे k+1 और -1 हो गया k-1, और फिर क्या है ba। ठीक है, अब देखो इस टर्म को और इस टर्म को देखो, यहाँ पे है ai प्लस ba⁻k+1। इस चीज को जो है हम लोगों ने बिल्कुल इसी की फॉर्म में लिख दिया। तो दिस स्टेटमेंट ऐसे लिख देंगे, हेयर इट इज ट्रू स्टेटमेंट, इट इज ट्रू स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। सारे नेचुरल नंबर्स के लिए जो स्टेटमेंट दे रखा है वो बिल्कुल ही ट्रू है। ठीक है, तो इस टाइप से जो प्रॉपर्टी बेस्ड थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, बट अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अगर आप लोगों ने पहले प्रीवियस लेक्चर्स अच्छे से सब कुछ देख रखा है, ठीक है, तो सारी चीज़ें समझ जाएंगी। और बिल्कुल नए हैं तो कोई बात नहीं, समझने की कोशिश करिएगा, समझ जाएगा सब कुछ। और प्रीवियस लेक्चर्स देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, एक मैट्रिक्स दे रखी है इस टाइप से, 3x3 की है, और उसमें ओनली 1 एलिमेंट्स हैं, हर जगह 1 1 1। ठीक, और प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है देन प्रूव दैट। इफ एक मैट्रिक्स ओनली दे रखी है देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, a⁻ अगर n सॉल्व किया जाए, a⁻n फाइंड किया जाए तो आएगा 3n−1। हर जगह 3n−1 है, 3n−1, 3n−1, यहाँ भी सेम सारे एलिमेंट इस टाइप से आएंगे अगर इसकी पावर n करी जाए। मीन्स जो मैट्रिक्स दे रखी है उसकी पावर अगर n कर दी जाए, ठीक है, तो इस टाइप से जो है एक मैट्रिक्स आएगी, वो भी हर नेचुरल नंबर के लिए। ठीक है, अगर कोई मैट्रिक्स दे रखी है तो उसकी अगर a⁻n किया जाए तो j मैट्रिक्स मिलेगी हर नेचुरल नंबर के लिए। तो देखिएगा, इसे भी प्रूव करते हैं। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं भाई, इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छा क्वेश्चंस बोलते हैं। अब देखो a⁻1 दे रखा है ना, a⁻1 दे रखा है, इसे a⁻1 बोल देंगे। ठीक, अब हमें क्या चाहिए होगा, a⁻k, n के प्लेस पे क्या करेंगे, k, पुट, ऐसे लिखिए, पुट n इक्वल्स टू k। तो जब a⁻k फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब देखो a⁻k मीन्स जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k हो जाएगा, तो हो जाएगा 3k-1, यहाँ भी 3k-1 और 3k-1, इस टाइप से मिल जाएगी हम लोगों को एक मैट्रिक्स। ठीक है, 3k-1, यहाँ भी होगा 3k-1, 3k-1। देखिए, जो प्रिंसिपल ऑफ इंडक्शन होता है आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा होगा। अब देखो ak+1 फाइंड करेंगे, अगेन क्या करेंगे, पुट n इक्वल्स टू k+1। जब n के प्लेस पे k+1 लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, a⁻k+1। इसे लिख सकते हैं a⁻k इंटू a⁻1, है ना। प्रोडक्ट में पावर्स ऐड होती हैं तो पावर्स को ब्रेक कर सकते हैं प्रोडक्ट के थ्रू। a⁻k हम लोगों ने जो अभी निकाल रखा है क्या है, 3k⁻1, 3k⁻1, तो यहाँ पे भी होगा 3k-1। ठीक, बिल्कुल सेम एलिमेंट्स हैं सारे, यहाँ भी। ठीक है, और यहाँ भी इसी टाइप से 3k-1, 3k-1। इसकी प्रोडक्ट किससे कराएंगे, 1 1 1। देखो सारे एलिमेंट सेम है, हर जगह 1 है। ठीक, 1। अब देखो इसकी प्रोडक्ट कैसे कराते हैं, क्या मिलेगा, फर्स्ट रो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम, हर जगह सेम एलिमेंट आएंगे तो एक एलिमेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, 3k-1 प्लस 3k-1 प्लस 3k-1। तो इसी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, 3k-1 और प्लस 3k-1 प्लस 3k-, इसको सॉल्व कर लें। कोई सेम चीज़ 3 टाइम्स लिखी हो, मीन्स अगर x प्लस x लिखा है तो कितना हो जाता है, 3x हो जाता है। इसी टाइप से जो हो जाएगा 3 और 3k-1, 3k-1। अब देखो यहाँ पे 3k-1 है
तो इसे लिख सकते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई हो रही तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 3 की पावर 1 प्लस के माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, यानी कि 3 टू पावर के मिलेगा। तो हर जगह जहाँ जहाँ के माइनस 1 है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 टू पावर के हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स मिलेगी 3 टू पावर के, 3 टू द पावर के। तो आई होप प्रोडक्ट समझ आई होगी। बहुत सिंपल है भाई, ज़्यादा टफ तो प्रोडक्ट नहीं था। तो 3 टू पावर के, मतलब पावर्स हैं, सारा पावर्स का खेल है और कुछ नहीं है, ठीक। तो एक मैट्रिक्स हम लोगों को मिलके आई है और हम लोग सॉल्व कर रहे हैं ए टू पावर के प्लस 1। अब इस मैट्रिक्स को, ठीक है, कि इस मैट्रिक्स को यहाँ पर जो है के प्लस 1 माइनस मीन्स एन के प्लेस पे के प्लस 1 दिखाना है, ठीक है। तो देखो इसको कैसे दिखाएंगे। इस साइड में क्या है, ए के प्लस 1 चल रहा है हम लोगों का। देखो इसे लिख सकते हैं 3 टू द पावर, देखो यहाँ पे जहाँ n है वहाँ क्या करना है, के प्लस 1, तो हो जाएगा के प्लस 1 और साथ में क्या कर देंगे माइनस 1। अगर के प्लस 1 और माइनस 1 को सॉल्व किया जाए के ही मिलेगा, मीन्स 3 की पावर के को हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1। तो हर प्लेस पे ऐसा कर सकते हैं, है ना, माइनस 1, 3 टू द पावर के प्लस 1 माइनस 1, सारे एलिमेंट्स ऐसे लिख दिए जाएंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इस मैट्रिक्स को ए टू द पावर के प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया। तो यहाँ से इम्प्लाई कर देंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, मीन्स हर नेचुरल नंबर के लिए जो है, यहाँ पे के ले रखे हैं तो के बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगा। तो ये स्टेटमेंट इस टाइप से हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ठीक। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना था। ये थोड़े क्वेश्चंस प्रॉपर्टी बेस हैं, प्रूफ करना है, और इसमें 11th में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा होगा। अगर प्रिंसिपल लॉ जो इंडक्शन होता है, इंडक्शन के थ्रू सारे क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखो इस एक्सरसाइज में वैसे तो सारे के सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ ए इक्वल्स टू, ए जो है एक मैट्रिक्स दे रखी है, क्या है वो मैट्रिक्स, 3 1 माइनस 4 माइनस 1, 3 1 माइनस 4 माइनस 1। देखो प्रीवियस की सारी एक्सरसाइजेज आप लोग खुद से कर सकते हैं, बट इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम आएगी अगर अच्छे से नहीं पढ़ रखा है। प्रूफ क्या करना है, ए टू द पावर एन को जो है इस टाइप से 1 प्लस 2n, 1 प्लस 2n, और फिर यहाँ पे क्या है n है, और फिर है -4n, और फिर दे रखा है 1 माइनस 2n, ठीक है। अब वो भी हर नेचुरल नंबर के लिए, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए। एक मैट्रिक्स दे रखी है, अगर इसकी पावर n की जाए तो ऐसी मैट्रिक्स मिलेगी हर नेचुरल नंबर के लिए। इस चीज़ को हम लोगों को प्रूव करना है। और ये भी दे रखा है n जो है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है। n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। इंटीजर को z से लिखा जाता है, पॉजिटिव है तो प्लस z प्लस, ठीक है, n बिलोंग्स टू z प्लस। बिल्कुल सेम प्रोसेस इसमें भी करेंगे। तो देखो इसको कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो क्या दे रखा है, प्रूफ दे रखा है ए टू द पावर 1, ए टू द पावर क्या दे रखी है, 3 1 माइनस 4 और माइनस 1, एक मैट्रिक्स जो दे रखी है। हम लोगों को क्या फाइंड करना है, ए टू द पावर के, जहाँ n है वहाँ k रख देंगे, तो ए टू द पावर के हो जाएगा। क्या मिलेगा, ए टू द पावर के हो जाएगा, किसमें रखिएगा, तो क्या मिल जाएगा। देखो ये जब 1 रखेंगे, चाहे इसमें 1 रखो, मैट्रिक्स यही सॉल्व होके आएगी, क्योंकि ऐसा दे रखा, जो मैट्रिक्स दे रखी होती 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, सबके लिए वेरीफाई होगी। तो डायरेक्टली 1 रखेंगे तो यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो डायरेक्टली हम लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया। जब के रखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 1 प्लस 2k हो जाएगा, 1 प्लस 2k होगा। फिर क्या होगा, -4k होगा, यहाँ पे होगा k, और यहाँ पे होगा 1 माइनस 2k, ठीक है। अब देखो अब क्या करेंगे, a k प्लस 1 फाइंड करेंगे। बिल्कुल सेम प्रोसेस, इसे लिख सकते हैं a k इंटू ए टू द पावर 1। अब देखो a k हम लोगों ने जो वैल्यू फाइंड कर रखी है क्या है, 1 प्लस 2k है, यहाँ पे है k, और यहाँ पे है -4k, और यहाँ पे है 1 माइनस 2k, ठीक है। इसकी क्या करेंगे, प्रोडक्ट कराएंगे
इस मैट्रिक्स से क्या दे रखी है 3 1 -4 और -1। ठीक है, अब देखो प्रोडक्ट करते हैं क्या मिलेगा। पहले इसकी प्रोडक्ट 3 से कराएंगे प्लस दिस मैट्रिक्स, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, देखिएगा सॉल्व करेंगे तो मिलेगा यहाँ पे 1 + 2 के मीन्स 3 हो जाएगा। देखो 3 प्लस हो जाए 3 2 जा 6k। ठीक है, अब प्लस माइनस यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा 4k। ठीक, अब फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम -4 से कराएंगे तो -4 माइनस, देखो -4 माइनस का हो जाएगा 8k, यहाँ भी माइनस माइनस प्लस तो यहाँ प्लस हो जाएगा 4k। ठीक, अब देखो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पे होगा 3k, फिर प्लस 1 - 2k, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4k और माइनस से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2k। ठीक, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिलेगा मैट्रिक्स हम लोगों को। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6k - 2k तो क्या मिलेगा 2k, है ना। 6k - 4k तो होगा 2k, तो मिलेगा यहाँ से, देखिएगा यहाँ से मिलेगा 2k + 3 से लिख सकते हैं। ऐसे इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा हम लोगों को -4k और -4। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा 3k - 2k ओनली k, तो k + 1 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2k - 4k तो -2k होगा, है ना, -2k और -1। इस टाइप से एक मैट्रिक्स मिल जाएगी जो क्या है a⁴k + 1 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, है ना, जहाँ जहाँ n है उसको हमें रिप्लेस करना है k + 1 की फॉर्म में बनाना है, k + 1 की फॉर्म में। तो देखो कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ 1 है तो 1 + 2, यहाँ पे क्या करना है k + 1 करना है ना। तो कैसे करेंगे देखिएगा k + 1, इसको सॉल्व करिएगा। देखो 2k, इसको सॉल्व करें 1 + 2k + 2 आएगा और 2 और 1 3 मीन्स 2k + 3 को ऐसा लिखा जा सकता है। ठीक है, तो इस एलिमेंट को कैसे लिखेंगे 1 + 2k + 1। अब देखो यहाँ पे -4 तो देखो यहाँ पे -4 कॉमन मिल रहा है और इसे लिख सकते हैं k + 1। ठीक, ऐसे ही यहाँ पे तो n है तो k + 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे, लिखा है 1 - 2k मीन्स 1 - 2 और n के प्लेस पे k + 1, इसको सॉल्व करो ये मिलना चाहिए। देखो ना -2k हो जाएगा -2 और यहाँ +1 तो -1 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स को, जो मैट्रिक्स a⁴n दे रखी है उसको हम लोगों ने a⁴k + 1 की फॉर्म में लिख दिया। सिर्फ इतना करना होता है। तो ये जो दे रखी है मैट्रिक्स, ये हर जो है n बिलोंग्स टू z+ मीन्स हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये मैट्रिक्स जो स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू होगा। ठीक, तो इस टाइप से ये क्वेश्चन करेंगे। चलो इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। जे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे BHU का कोई एग्जाम दे रहा या अच्छी यूनिवर्सिटी जो भी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी JNU हो गया या JMI हो गया या IIT JEE हो गया, वहाँ पे ये क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या दे रखा है, इफ A and B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो जिसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं पता है वो आगे कुछ कर ही नहीं सकता, है ना। तो प्रॉपर्टी तो पता ही होनी चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन प्रूव दैट, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AB - BA विल बी अ स्क्यू सिमेट्रिक। क्या प्रूव करना है, AB - BA इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखो अगर A और B दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो AB - BA को अगर सॉल्व किया जाए तो वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। इस चीज़ को हम लोगों को प्रूव करना है। तो देखिएगा कैसे प्रूव करते हैं। देखो दे क्या रखा है, गिवन दैट दे रखा है A और B दोनों कैसी मैट्रिक्स हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। मीन्स A का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो A आएगा एंड B का ट्रांसपोज किया जाए तो B आएगा। ये चीज़ दे रखी है। अब हम लोगों को प्रूव क्या करना है,
प्रूव करना है जे मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें तो माइनस की वो मैट्रिक्स आ जाए। और हम लोगों को यहाँ पे जो फुल मैट्रिक्स लेनी है, मीन्स अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया जाए तो वो इक्वल आ जाए माइनस का ए बी माइनस बी ए। इस चीज़ को हम लोगों को प्रूव करना है। ठीक है, तो देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो लेकर के चलेंगे हम लोग ए बी माइनस बी ए, है ना, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज करेंगे। अब देखो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज, देखो यहाँ पे देख लो, अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज किया जाता है तो वो इक्वल आता है ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के इक्वल आता है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे जे खुद में एक मैट्रिक्स है और जे दूसरी मैट्रिक्स, तो इसे लिख सकते हैं ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज। ठीक है, कल मैंने एक थ्योरम कराई थी, अगर ए बी का ट्रांसपोज किया जाए तो वो इक्वल आता है बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो इसे क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस, इसे लिख सकते हैं बिल्कुल सेम प्रोसेस, इसे लिख सकेंगे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। अब देखो जो दे रखा था थ्योरम में, दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, सिमेट्रिक हैं, मीन्स बी ट्रांसपोज के प्लेस पे बी लिखा जा सकता है और ए ट्रांसपोज के प्लेस पे ए लिखा जा सकता है, और सेम यहाँ पे हो जाएगा ए बी। अब देखो यहाँ पे अगर माइनस कॉमन ले लें तो हो जाएगा ए बी माइनस बी ए, है ना। और हम लोगों को प्रूव क्या करना था, यही प्रूव करना था, अगर ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया जाए, ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज किया जाए, देखो ए बी माइनस बी ए का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो आ जाए माइनस की मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए। ठीक है, तो इस टाइप से जो है बहुत सिंपल प्रूफ था, हम लोगों ने इसको भी कर लिया। ठीक है, अगर ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है, तो ए बी माइनस बी ए जो है एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। इस टाइप से वेरीफाई करेंगे, तो जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं पता होंगी तभी इसका जो है प्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रूफ बेसिस जो है क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम्स में जब पेपर टफ बनाया जाता है ना, टफ पेपर। चलो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, प्रूव दैट एक मैट्रिक्स है बी डैश ए बी सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक है, इफ ए सिमेट्रिक आर स्क्यू सिमेट्रिक है। मीन्स देखो करना क्या है, प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, बी डैश ए बी, मैंने शुरू में बता दिया था हम लोग डैश को हमेशा टी लिखा करेंगे, ट्रांसपोज होता है चाहे डैश लिखो कोई फर्क ना। देखो इस मैट्रिक्स को जे कह रहा है कि प्रूव करना है जे मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक होगी कब होगी, जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, व्हेन ए इज सिमेट्रिक। ठीक है, और दूसरी चीज इसी में प्रूव करा रहा है, और बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब होगा स्क्यू सिमेट्रिक, व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, मीन्स जब ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी, तो कह रहा है बी डैश ए बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगी, और बी डैश ए बी को सिमेट्रिक दिखा जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। सवाल है जे, अब इसको जो है प्रूव करना है। तो पहले फर्स्ट केस लेकर के चलेंगे, फिर सेकेंड केस। फर्स्ट में क्या लेकर के चलेंगे, देखो इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स लेकर के चलना है। ए का सिमेट्रिक होने का मतलब क्या है, दैट इज ए का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो वो ए ही आएगा। ठीक है, अब प्रूव क्या करना है, जो मैट्रिक्स है बी ट्रांसपोज ए बी, जो क्या हो जाएगी, इसका अगर ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज क्या होता है भाई, सिमेट्रिक क्या होता है, अगर किसी का ट्रांसपोज किया जाए वही मैट्रिक्स, मीन्स इसको प्रूव करें जो ही मैट्रिक्स आ जाए। अब देखिएगा इस मैट्रिक्स को अलग ले रहा मैं, इसको एक मैट्रिक्स माना, इसको अलग मैट्रिक्स, मीन्स दो मैट्रिक्स एज ए सपोज कर रहा है, जैसे एक मैट्रिक्स जो है दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट लिखा है, और हमने शुरू में बता दिया था अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है उसका ट्रांसपोज किया जाए तो वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल आता है। मीन्स यहाँ पे क्या करेंगे, ए बी का ट्रांसपोज पहले लिखा जाएगा, ठीक है, और बाद में बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा। ठीक, इस टाइप से ओपन होता है।
और इसको यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, है ना, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। और किसी भी मैट्रिक्स का अगर डबल ट्रांसपोज किया जाए तो वो वही मैट्रिक्स आ जाती है जो होती है, जो भी एक प्रॉपर्टी बताई थी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। और क्वेश्चन ने दे रखा था ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, मीन्स बी ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहा और ये हो जाएगा ए के इक्वल। अब देखो हम लोग क्या लेकर के चले थे, इसका ट्रांसपोज फाइंड किया और यही अंदर वाली मैट्रिक्स आ गई जिसका ट्रांसपोज किया। जब ऐसी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है तो यही तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन होती है। तो हम जो सिंपल से वेरीफाई हो गया, ये जो है बी डैश ए बी का अगर ट्रांसपोज किया जाए तो बी ट्रांसपोज ए बी ही मैट्रिक्स आएगी, तो मीन्स जे मैट्रिक्स ही सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक, इसके बाद केस 2 को सॉल्व कर लेते हैं। केस नंबर 2 में क्या करेंगे, 2 में करेंगे ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेकर के चलेंगे, लिखेंगे व्हेन ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, दैट इज ए का अगर ट्रांसपोज किया जाए वो माइनस ए के इक्वल आएगा। ठीक, ये दे रखा है इस बार। अब क्या करना है, हमको मैट्रिक्स लेनी है बी डैश ए बी, मीन्स बी का ट्रांसपोज और ए बी, इसका ट्रांसपोज करें जो माइनस के इक्वल आ जाए। अब देखो बिल्कुल सेम प्रोसेस, इसको एक मैट्रिक्स एज ए ट्रीट करेंगे, इसको दूसरी मैट्रिक्स ट्रीट करेंगे। देखो अगर ए बी का ट्रांसपोज किया जाए तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है, बिल्कुल सेम यहाँ पे हो जाएगा। इसका अगर ट्रांसपोज किया जाए तो ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक, जे कैसे ओपन होता है, इसे ओपन करते हैं तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आता है, इसको सॉल्व करें तो बी आता है, अभी जैसे ऊपर किया था। ठीक, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है ए ट्रांसपोज जो है माइनस ए की इक्वल है, मीन्स बी ट्रांसपोज तो ऐसे ही रहा, यहाँ पे हो गया माइनस ए और इंटू बी, इसको लिख सकते हैं माइनस बी ट्रांसपोज ए बी। ठीक है, तो ये हम लोग लेकर के चले थे, बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज फाइंड किया और वो माइनस की जो है मैट्रिक्स आ गई। तो इस टाइप से जो है इसे जो है प्रूव करेंगे। अगर देखो अगर ए सिमेट्रिक है तो जे वाले मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी, अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेकर के चलेंगे तो जो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक होगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को जो है हम लोगों ने प्रूव किया। तो इस लेक्चर में मैं ओनली 5 क्वेश्चंस रख रहा हूँ और इसके बाद क्वेश्चन 10 और क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, एक और ज़रूरी बात, हम लोग जो मैट्रिसेस पढ़ रहे हैं इसके बाद में जो स्टार्ट होगा डिटर्मिनेंट्स होगा, और साथ ही साथ में जो दूसरी प्लेलिस्ट तैयार करूंगा उसमें मैं डिफरेंशिएशन शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक दिन में अब आप लोगों को 2 लेक्चर मिला करेंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे बने रहिएगा, सारी कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा, बिल्कुल टेंशन ना लें, सब कुछ हो जाएगा। और पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स को। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।